बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जजान डार। आज हम अपने प्रोग्राम में दो इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले कि आज मुल्क में कहां कहां एहतजाज हुआ उस पर बहस करेंगे और किस किस पार्टी ने किया। फिर उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम केस की समाअत मुकर्रर कर दी है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं कहाँ कहाँ एहतजाज हुआ और इस एहतजाज का क्या फ़ायदा है, क्या ये एहतजाज इनका रंग ले आएगा। अब देखते हैं। कराची में जीडीए ने बड़ा पावर शो किया है, पीटीआई ने मेरिट में बहुत पावर शो किया है। उसके बाद जमात इस्लामी जोन सी है, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाद बहुत बड़ा एहतजाज किया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कराची में भी जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया है। और सबसे अहम बात, कल पीटीआई एक एहतजाज भी करी है मुल्क में। तो अब सारी बातें मिक्स तो हो गई हैं। तो अब चलते हैं कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने मुल्क में इंतखाबात जोन से जितने भी हुए हैं वो सारे धांधली ज़दा हुए हैं। लेकिन किसी में 35 पेंशन लगे हैं, किसी में 50 पेंशन लगे हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ 2013 में और 2018 में क्या हुआ। अब अगर 2024 में हुआ है तो क्या हुआ, ये तो होता रहता है। एहतजाज भी होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मुल्क को कैसे स्टेबल किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान हैं वो आपस में मिल बैठ नहीं सकते। उनकी आपस की जो जंग है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और ना वो मुल्क का कुछ संवारने देते हैं। अब जैसा कि नून लीग जोन सी है, पीपल पार्टी जोन सी है, वो इत्तेहाद दूसरी जमातों के साथ करके हुकूमत बनाना चाहती है। और पीपल्स पार्टी जोन सी पीटीआई जोन सी है वो दूसरी जमातों के साथ जमात इस्लामी हो गई, और फिर उसके बाद जीडीए और दीगर जितनी जमातें हैं उन सब के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो बात जो ये थी कि 2024 का जो इलेक्शन है वो बज़ाहिर धांधली तो हुई है, बड़े वसी पैमाने पर धांधली हुई है। लेकिन अब तमाम पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा और मुआशी इस्तेकाम कैसे लाना होगा। ये किसी के पास इसका हल नहीं है। सब जमातें टीवी के ऊपर बैठकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर बातें करके चले जाते हैं। बज़ाहिर अवाम जो उनसी है वो कहती हैं ये हुक्मरान हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये इनकी आपस की जंग है। आपस के जो केस ख़त्म करने के लिए ये सब जंग लड़ते हैं, अवाम का कुछ नहीं सोचते। लेकिन ये भी कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पीटीआई जोन सी है वो जमात दावा करती है कि हम मुल्क को सही सिमत में लेकर चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून जोन सी है वो दावा करती है कि हम इस मुल्क को सही तरीके से लेकर चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई जोन सी इल्ज़ाम लगाती है नून लीग के ऊपर कि उन्होंने अवाम के हकूक़ पर डाका डाला है धांधली में। और दूसरा ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जोन सी है ये लूट खसूट की पार्टी है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जोन सी है वो अभी तक जोन सी है अपने असल कार्ड शो नहीं कर रही पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ। ये बड़ा अहम जोन सा है डेवलपमेंट हुई है कि पीपल्स पार्टी जोन सी है वो इमरान खान के साथ इत्तेहाद करना चाहती है। और हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि पीपल पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने अदालत यानी कि अडयाला जेल का दरवाज़ा भी खटखटाया है इमरान खान को कि हमारे साथ इत्तेहाद किया जाए। लेकिन इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि हम किसी के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते। मुल्क में मुआशरत का कत्ल, आइन का कत्ल, कानून का कत्ल, महंगाई का कत्ल, अवाम का कत्ल, हर चीज़ का कत्ल किया जा रहा है। तो इसमें फ़ायदा देखना किसका होना है? फ़ायदा तो हमें नज़र ही आ पा रहा। हम तो अवाम परेशान हैं, महंगाई आसमानों को छू रही है।
पेट्रोल की कीमतें जो सी हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अवाम जाए तो जाए किधर? सब पार्टियां अपना अपना एहतजाज कर रही हैं। इस एहतजाज, मुल्क में बड़े बड़े एहतजाज देखे हैं, लेकिन यकीन माने कोई एहतजाज का फ़ायदा नहीं। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये दिन गुजर जाने हैं। सब ने अपनी अपनी सीटों पर जाके बैठ जाना है और असम्बली में जाके ये सारी पार्टियां जो सी हैं एक होकर बैठ जाएगी और अपने मफादात के काम लेगी बस, और इनका कोई काम नहीं है। सब ने एहतजाज किया है। जमात इस्लामी देख लें, सबसे बड़ी एहतजाज करती है मुल्क के अंदर, लेकिन उनका रिजल्ट देख लें। उनकी जमात के जो उम्मीदवार हैं उनका रिजल्ट देख लें, 2-2, 3-3 हज़ार वोट निकलता है। देखे जमातें देख लें आप, उनका क्या वोट निकलता है? कुछ वोट नहीं निकलता। आज डीडी ने इतना बड़ा जलसा किया है, वो दिखाए कितनी सीटें निकालती है, 2 से 3 सीटें निकालती है। असल तो 2 पार्टियां, पीपल्स पार्टी और जो सी है नून लीग है। अब देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम नून जो सी है वो भी काम करती हैं मुल्क के अंदर, उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने हर चीज़ बनाई है। अब पीपल्स पार्टी जो सी है वो कह रही है हमें भी मौका दें। ज़रूर पीपल्स पार्टी पीटीए को मौका देना चाहिए। हुकूमत नहीं करानी चाहिए, किसी की टांगें नहीं खींचनी चाहिए, उनको चलने दिया जाना चाहिए। पटरी से किसी को डिरेल नहीं होना दिया चाहिए। हमारे इस मुल्क के अंदर जो बंदा देखता है आके वो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और अपनी सीट पर बरजमा हो जाते हैं जाकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम हुक्मरान जो से खुदारा ये मिल बैठकर इस मुल्क का कुछ करें। आपने सारा कुछ फौज के ऊपर फेंका हुआ है। फौज हमारी सरहदों की हिफाजत भी कर रही है, हमारी हिफाजत भी कर रही है। जलजला हो, उसके बाद बारिशें हो, कुछ भी हो, फौज जो सी है वो हमारी हेल्प के लिए बाहर निकल जाती है। आप फौज को बुरा भला ना कहें। फौज बुरा बुरा कहने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करती। अपने दारों की इज्जत करें। अगर आप अपने दारों की इज्जत करेंगे, उनका वकार बुलंद करेंगे, तो आपको मैं तरक्की के रास्तों पर चलेंगी। आपने इस मुल्क के साथ हुक्मरानों ने क्या खिलवाड़ कर दिया, समझ नहीं आ पा रही। हम आगे कैसे चल पाएंगे? गरीब गरीबतर होता जा रहा है, मीर होता जा रहा है। इल्म के मैदान में हम देख रहे सबसे पीछे जा रहे हैं, और तलीमी इदारे पता नहीं कैसे चल रहे हैं। यकीन माने हम देखते हैं तलीमी इदारे बिल्कुल हमारे मुल्क में नाकाम होकर रह गए। लोग बाहर जा रहे हैं तलीम हासिल करने के लिए, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलाने के लिए आपके पास सबसे पहले विजन होना चाहिए। अगर आपके पास विजन होगा तो ये मुल्क चलेगा। दादरी के खिलाफ पीटीआई ने बड़ा अच्छा एक विजन दिया था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी थी। अगर वो आज मशीन होती तो हमारे मुल्क में इलेक्शन बिल्कुल ठीक होते। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे कुछ हुक्मरान अनासर ऐसे हैं, वो ऐसी चीज़ों को कभी भी ऊपर नहीं लाएंगे। अगर वो इन चीज़ों को ऊपर ला जाएं, उनका रोजगार बंद हो जाएगा, उनका हर सिस्टम बंद हो जाएगा। मैं यकीन माने मेरा दिल खून के आंसू होता है अपने मुल्क की हालत देखकर। ये मुल्क सोने की चिड़िया है, लेकिन इसको हर बंदा खा रहा है। इसके बारे में सोचता कोई नहीं है। फिर हम सब कुछ अल्लाह के ऊपर फेंक देते हैं। अल्लाह तो देख रहा है यार, लेकिन अल्लाह कह रहा है नीचे अच्छे काम भी करो। अब आगे चलते हैं। पीटीआई ठीक है, एहतजाज करना हक बनता है उनका, धांधली के खिलाफ उनको करना चाहिए, उनका हक बनता है। लेकिन ये नहीं है कि आप उनके घर के दरवाजे तोड़ दें, आप माओ बहनों की इज्जत को बमाल कर दें, आप उनके बच्चों को उठा के ले जाएं। नहीं, ये मुल्क हमारा इस तरह का मुतमल नहीं है। एहतजाज करने दें, एहतजाज करना हक बनता है। अब देखिए, अगर मेरे साथ ज्यादती होती है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसका एहतजाज करूं। अगर मैं उसका एहतजाज नहीं करता तो मैं चुप करके घर बैठ जाऊं। इसका मतलब मेरा कोई वाली वारिस नहीं। अब मुझे हमारे ज़राए के मुताबिक जो इत्तला मिली है वो ये है कि पीटीआई कल तो एहतजाज कर रही है, लेकिन उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है। भाई ये कहाँ का रिवाज है? मुल्क को चलने दे खुदारा। अगर मुल्क को चलाना है तो ऐसे नहीं चलेगा।
अगर एक तूफान या समुंदर आ रहा है, एक को रोकेंगे दूसरी तरफ से निकल आएगा। आप इसको ना रोकें, इसको चलने दें। हमारा मुल्क, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी चीजों, ऐसे होचे हथकंडों का मुतम्मल नहीं हो सकता। हर साफी जो से है वो अच्छी रिपोर्टिंग करता है, लेकिन कुछ लोग जो उनसे हैं उनको भी गालियां देते हैं। यार हमारा क्या कसूर है इसमें? हम तो तबसरा करते हैं मुल्क के बारे में और सही करते हैं। किसी की इज्जत को ना छाला जाए। आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, क्या देखते हैं? वहां की मिसालें हमें यहां देते हैं आके। हम अपने मुल्क को एक ही सीमत पर सही लेके चल सकते हैं कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको एक पेज पर होना पड़ेगा, यकजा होकर हमें अपने मुल्क के हक में चलना होगा। दुश्मन मुल्क क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम किसको बता रहे हैं? गैर मुल्की नासर क्या सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे नहीं हैं, वो कभी उधर से लड़ा है, कोई उधर से लड़ा है, कोई उधर से लड़ा है। हमें यकजा होकर एक बयान देना होगा कि हम पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं, हुक्मरान है, फौज है, एक पेज पर खड़े हैं। तब इस मुल्क का कुछ बनेगा। एहतजाज करना है, करने दें, सबका हक बनता है एहतजाज, लेकिन किसी को मारे तो ना, उनका हक ना छीने, चलने दें। हमें पता है फौज हमारी मुकद्दम है, तमाम इदारे हमारे मुकद्दम है, और सियासतदानों को भी चाहिए कि किसी भी अदारे के ऊपर उंगली ना उठाएं, उनको इस्तेमाल ना करें। ये कब होगा? 76 साल हो गए। अगर 76 सालों में अगर हम नहीं ठीक होंगे तो फिर कब ठीक होंगे? हम आलमी मीडिया को क्या दिखा रहे हैं? आलमी मीडिया हमारे मुल्क का बहुत बैड इमेज गया वहां पे, यकीन माने। अल जजीरा नेटवर्क ने इमरान खान की पूरी एक वीडियो चलाई है कि ये बंदा मुल्क में क्या करना चाहता है, लेकिन यहां पर सब खैंचे ताने की हुकूमत कर रहे हैं। ऐसे मुकम्मल नहीं हो सकता। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत भी होने जा रही है धांधली के खिलाफ। वो बार बार बातें कर रहा हूं मैं। तमाम जमातें जो सी हैं उन्होंने दरखास्तें दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट में। अदलिया क्या करेगी? केस ऐसे लटकते रहेंगे। अदलिया इतनी स्पीड से अगर केस चलाना चाहती है तो खुदारा सबको एक ही नजर से देखा जाए, तमाम लोगों को एक ही नजर से देखा जाए। तमाम पाकिस्तान के शहरी जो से हैं वो मुहब्बे वतन है। ये नहीं कि ये बहुत बड़ा लीडर है या ये बहुत बड़ा, तमाम को एक ही नजर से देखा जाए। अब जो बंदे ने दरखास्त दी है उसने कहा है कि ये दाखिली ज्यादा इलेक्शन हुए हैं, इसको रोका जाए और दोबारा इंतखाबात कराया जाए। इतना पैसा हम कहां से लाएं? हमारी जो खजाने वाली तिजोरी है वो खाली पड़ी हुई है। अभी जो नई हुकूमत मुंतखब करेगी वो बाहर की हुकूमतों से फंड लेंगे अपने मुल्क को चलाने के लिए। हमारे मुल्क में हर चीज बंद पड़ी हुई है। खुदा की कसम, मैं देखता हूं फैक्ट्रीज बंद है, कारखाने बंद है, बेरोजगारी है। कराची से लेके हैबर तक पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है। कोई सोचने वाले भी नहीं है इसके ऊपर। खुदारा सोचे हम सब मिलकर। तमाम दारों को सोचना होगा, तमाम दारों को एक पेज पर लाना होगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।